मेकअप की दुनिया बाहर से देखो तो कितनी चमकीली, कितनी ग्लैमरस लगती है ना। लेकिन कभी कभी ना इस ब्रश और ब्लेंडर के पीछे शब्दों की एक ऐसी जंग छिड़ जाती है जो पूरे इंटरनेट पर आग लगा देती है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जहां एक फिल्मी भूत का नाम दो मेकअप गुरुओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। सिर्फ एक कमेंट और बस उत्तर भारत का पूरा मेकअप सर्किट समझो दो हिस्सों में बंट गया। ये कहानी सिर्फ ग्लिटर और फाउंडेशन की नहीं है, नहीं, ये एक ऐसे विवाद की है जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को दो टीमों में बांट दिया। और जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई? गोरखपुर से। अब इस पूरी कहानी में ना तीन मेन प्लेयर्स थे। सबसे पहले अनुराग मेकअप मंत्रा, जिन्हें इंडस्ट्री का एक पुराना मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है। फिर आती हैं मणि सिंधु, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और तीसरी है कविता श्रीवास्तव, वो ऑर्गेनाइजर जो कह सकते हैं कि इस पूरे तूफान के बीच में फंस गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह थी गोरखपुर। मौका था एक सेमिनार का। माहौल बिल्कुल सीखने सिखाने वाला था, पर किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वहां एक ऐसी चिंगारी भड़कने वाली है जो देखते ही देखते पूरे मेकअप जगत में आग लगा देगी। स्टेज पर थे अनुराग मेकअप मंत्रा और उन्होंने माइक पर आकर एक ऐसा बम फोड़ा तो साथ में 3-4 लड़कियां डांस करके आती हैं, तो उनमें आप दुल्हन में ज्यादा फर्क नहीं दिखता। उस पर दुल्हन जितनी ज्यादा सोबर, जितनी ज्यादा क्लीननेस चेहरे में होगा, उतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। ना कि बड़े-बड़े लाइनर लगा दोगे, बड़े-बड़े लैशेस लगा दोगे, लेंस लगा दोगे, तो वो तो मंजुली का ही लगेगी ना, शादी का लगेगी, नाची लगती है बस। ये कहानी वन साइडेड नहीं थी। अब मैदान में एंट्री होती है मणि सिंधु की, एक ऐसी आर्टिस्ट जो चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तय किया कि वो मंजुलिका वाले कमेंट का जवाब देंगी, और उनका जवाब सीधा, तीखा और बिल्कुल पॉइंट पर था। और पता है, मणि ने यहां पूरा गेम ही पलट दिया। उन्होंने मेकअप की टेक्निक पर बात ही नहीं की। नहीं, उन्होंने सीधा अनुराग के कपड़ों पर, उनके पर्सनल ब्रांड पर निशाना साध दिया। और उनका वो यमराज वाला कमेंट सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। मणि ने एक तरह से तीन तरफ से अटैक किया। पहला, उन्होंने अनुराग को आउटडेटेड का लेबल दे दिया, बोले कि उनका बिजनेस अब पहले जैसा नहीं चल रहा, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। दूसरा, उन्होंने उनके सेमिनार वाले पहनावे को यमराज का गेटअप बोलकर मजाक उड़ाया। और तीसरा, उन्होंने एक रियलिटी चेक दिया कि भाई आज की दुल्हनें बहुत समझदार हैं, वो खराब काम के लिए पैसे नहीं देंगी। पर यह आग सिर्फ इन दो लोगों के बीच तक ही नहीं रही। जैसे ही मणि का वीडियो वायरल हुआ ना, तो गोरखपुर सेमिनार की जो ऑर्गेनाइजर थीं, कविता श्रीवास्तव, उन्हें लगा कि यह हमला सिर्फ अनुराग सर पर नहीं है, ये तो उनके इवेंट, उनकी मेहनत, उनकी इज्जत पर भी हमला है। तो कविता ने भी गुस्से में आकर एक वीडियो बनाया। इसमें उन्होंने मणि के तरीकों पर सीधे सवाल उठाए और उन्हें बदतमीज नारी तक कह डाला। उनके वीडियो में यह गुस्सा साफ दिख रहा था कि भाई उनके गेस्ट का अपमान हुआ है उनके घर में आकर। कविता का लॉजिक बहुत सीधा और सिंपल था। उनका कहना था कि देखो, काम की आलोचना करनी है, करो, वो एक बात है, लेकिन जब बात किसी के कपड़ों पर, किसी के पर्सनल पहनावे पर आ जाए और आप एक सीनियर आर्टिस्ट को यमराज कहो, तो वो प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म नहीं रहता, वो सीधी सीधी बदतमीजी बन जाती है। चलिए अब इस पर्सनल ड्रामे से जरा सा ऊपर उठकर देखते हैं, क्योंकि असल में ना इस लड़ाई ने इंडस्ट्री के बहुत बड़े टकराव को सामने लाकर रख दिया है। ये लड़ाई सिर्फ तीन लोगों की नहीं है, बल्कि दो अलग अलग पीढ़ियों की, दो अलग अलग सोच की लड़ाई है। तो यहां पर ना ये पूरा टकराव साफ दिखता है। एक तरफ है टीम अनुराग, यानी गुरु वाली सोच, जो परंपरा, अनुशासन और गुरु शिष्य मॉडल में विश्वास रखती है। और दूसरी तरफ है टीम मणि, यानी मॉडर्न आर्टिस्ट वाली सोच, एक बोल्ड, डायरेक्ट अप्रोच जहां ब्रांडिंग से ज्यादा रिजल्ट्स मैटर करते हैं। ये कह सकते हैं ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल की सीधी टक्कर थी। और इस पूरी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि सोशल मीडिया पर फैंस की अपनी अपनी सेनाएं बन गईं। कमेंट सेक्शंस तो जैसे जंग का मैदान ही बन गए। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरे विवाद ने तीनों ही कलाकारों को जबरदस्त ऑनलाइन एंगेजमेंट दी। मतलब ये लड़ाई उनके लिए एक तरह से ब्रांडिंग का मौका ही बन गई। तो इस पूरे महामुकाबले के बाद असली सवाल तो वहीं का वहीं है कि आखिर सही कौन था?